हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कविता और आपको स्वागत करतो मेरे यूट्यूब चैनल कहानी की मीठास की नई कहानी में। तो दोस्तों, कविता गांव की एक सीधी साधी लड़की थी। उसका दिल बहुत भोला और सच्चे मन का था, जो सबका ख्याल रखने वाला था। वह अपने गांव के छोटे से अस्पताल की नर्स थी और लोगों के सुख दुख की जीवन साथी थी। वह सबके दर्द का मरहम बन चुकी थी। उसी अस्पताल में डॉक्टर आनंद जी का काम करते थे, जो शहर में पढ़ाई करके गांव में से करने आए थे। पहले तो कविता और आनंद जी के बीच कोई खास बात नहीं था, बस जो ड्यूटी थी वही करते रहते। पर समय के साथ जब रोज एक दूसरे से मिलना होता तो हले हले बातों का सिलसिला बढ़ने लगा। गांव का अस्पताल था, काम तो बहुत होता था। कई बार मरीजों की भीड़ बढ़ जाती और सब कुछ अकेले संभालना मुश्किल होता। आनंद जी अक्सर उसे काम में मदद कर दिया करते। कभी इंजेक्शन लगाते वक्त सहारा दे देते तो कभी मरहम पट्टी करते वक्त उसे टोक देते कि ऐसे नहीं कविता, ऐसे क्या कर। कविता को उनकी ये केयरिंग आदत भाने लगी। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ये लगाव बन जाएगा। शाम के वक्त जब सब काम खत्म हो जाता तब दोनों अक्सर अस्पताल के पीछे वाले बाग में बैठते और आनंद जी कविता को घोड़ी बनाकर अपना 9 इंच का इंजेस कसन मशीन में डालता। कविता की के साथ ऐसा होने के बाद वो कभी कभी चाय बना लाते और फिर दोनों गप्पे लगाते। धीरे धीरे ये बैठक आदत बन गई और दोनों एक दूसरे के बिना खालीपन सा महसूस करने लगे। एक दिन बारिश हो रही थी। अस्पताल में ज्यादा लोग नहीं थे, बस 2-3 मरीज थे। सबके इलाज के बाद आनंद और कविता बैठे थे, बारिश देख रहे थे। अचानक आनंद ने कविता का हाथ पकड़ लिया। कविता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने हाथ को धीरे से छुड़ाना चाहा, पर आनंद की आंखों में कुछ ऐसा था कि वह कुछ कह नहीं पाई। आनंद ने कहा, कविता, तुझे पता नहीं कि कब तेरे बिना मन नहीं लगता, मेरा जाने क्यों, पर तू मेरे लिए खास बन गई है। कविता का चेहरा लाल हो गया था। उसे पता था कि आनंद की ये बातें सही नहीं है, क्योंकि आनंद शादीशुदा थे। उनकी बीवी और बच्चे शहर में रहते थे, पर उसकी आंखों में भी प्यार की झलक थी। उस पल में दोनों के बीच जो फासला था वह मिट आ गया। बारिश की बूंदें तेज हो चुकी थी, पर दोनों वही खामोश बैठे रहे। और फिर आनंद कविता को घोड़ी बनाकर अपना 9 इंच का इंजेस कसन मशीन में डालता। कविता की मस्ती किए। कविता की सोच कशमकश में थी। उसने दिल से आनंद के लिए एक खास जगह बना ली थी, पर उसका मन खुद को गलत मान रहा था। उसे पता था कि ये रास्ता गलत था, पर कभी कभी दिल को समझाना मुश्किल होता है और वह बस उसी पल में बहने को तैयार हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही चले। दोनों ने एक दूसरे का साथ महसूस करना शुरू कर दिया। कविता को अपने आसपास आनंद का साथ अच्छा लगता, परंतु एक दिन उसे गांव वालों की कुछ बातें सुनाई दी। लोगों के बीच उनकी निकटता की बातें होने लगी थी। कविता को इस बात का एहसास हुआ कि ये रिश्ता न सिर्फ उसके लिए बल्कि आनंद के परिवार के लिए भी ठीक नहीं है। सूरज भी धीरे धीरे खुद को एक कठिनाई में महसूस करने लगे। उन्हें अपने परिवार का ख्याल आने लगा। वो आनंद को चाहने लगे थे, पर जानते थे कि उनका रिश्ता सही नहीं है। एक रात जब अस्पताल में कोई काम नहीं था, दोनों फिर से बैठे। आनंद कविता से कहा, कविता, ये जो कुछ भी है ये सही नहीं। मैं तुझे खोना नहीं चाहता, पर ये रिश्ता हमें कभी सुकून नहीं देगा। कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं समझ गई हूँ आनंद, शायद कुछ रिश्ते बस इतने दिन के होते हैं। हमें इसको यही खत्म करना होगा। उस दिन दोनों ने आंसुओं में अपना अलविदा कह दिया। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से फासला बना लिया। कविता ने खुद को अपने काम में लगा लिया और सूरज वापस शहर लौट गए। दोनों ने अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दी। उस अधूरे रिश्ते की मिठास और कसक अपने दिलों में समेटे हुए कहानी का सार ये है कि कुछ रिश्ते एक पल के आकर्षण में बह जाते हैं, पर जब समझ आती है तो सही और गलत का फर्क नजर आता है। सच्ची खुशी उसी में है जहां दिल और दिमाग दोनों को सुकून हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।